जैनपुर स्ववित्त पोषित पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रबंधक महासंघ मुख्य अतिथि श्रीमती नीलिमा कटियार, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश अतिथि कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय, कापो निर्मला एस मौर्य राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश कानपुर की मेयर श्रीमती प्रमिला पांडे, अध्यक्ष प्रबंधक महासंघ पूर्वांचल विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिनेश तिवारी जी, महामंत्री प्रबंधक महासंघ के सूर्यभान यादव जी। शिक्षा के विषय में चर्चा करते हुए छात्र और छात्राओं को विशेष शिक्षा प्रदान करने की सलाह दिया गया। डॉक्टर दिनेश तिवारी जी का 4 सूत्र के विषय में चर्चा हुई। हमारी मांगे हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से 4 जिला जुड़ा हुआ है। इनकी मांगे थी कि 1 जिला और जुड़ जाए। अगर कोई टीचर रिजाइन देता है तब विस्तार होगा, नहीं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा। श्रीमती सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद जी ने कहा है कि शिक्षक के ही परिवार से मैं हूँ। शिक्षक में जो भी समस्या होगा मैं दिन रात खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर ही इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं एक शिक्षा परिवार की लड़की हूँ। मेरा खानदान शिक्षक के मंदिर से आगे बढ़ा है। मैं सभी देशवासियों को, जैनपुर वासियों को कहना चाहती हूँ, हमारे देश के बच्चे आगे का भविष्य है, पढ़ लिख कर कुछ बने। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने कहा, शिक्षक के मंदिर में हम आगे रहता हूँ। कोई भी समस्या, कोई भी तरह की किसी छात्र और छात्रा पर आता है, हमें याद करके हम कहीं भी रहेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। नारी शक्ति अभियान जागृति चलाया जा रहा है। किसी भी नारी को कोई समस्या अगर होता है तो हमें अवगत करा सकते हैं। हर नारी के विषय में सोचते रहते हैं, इसलिए मैं नारी शक्ति अभियान चलाया। एक तो हमने कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित किया। एक वो है दवाई लगातार अभी तक मुफ्त में, केवल महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, जितने भी आसपास के गांव हैं उनको जोड़ा जा रहा है। एनएसएस के क्षेत्र में गांव में हम लोगों ने अन्न पहुंचाया, बोरियां भर करके, जिसको यहाँ से मैंने भेजा। हमारे यहाँ जो खेती होती है हमारे वीसी हाउस में, वहाँ पर चावल मकर संक्रांति में मैंने सबको बंटवाया, गेहूँ बंटवाया 10-10 किलो की बोरियाँ बना करके। और जो हमारे यहाँ 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के भी शिक्षा मंत्री बात कर रही थी, 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मिले हैं। एक भाषा को लेकर, जो हमारी माननीय अपर मुख्य सचिव है उच्च शिक्षा, वो उनके सामने मैंने प्रपोजल रखा था कि अनुवाद का कार्य जो दक्षिण में बहुत होता है यहाँ नहीं होता है। तो चूंकि मैं दक्षिण से हूँ तो मैंने शुरू करवाया है। कल की वहाँ के साहित्यकार हैं जो लघु कथाएं लिखते हैं, उसका हमने यहाँ अनुवाद करवा रहे हैं। हमारी एक विद्यार्थी कर रही है जो यहाँ से हम जोड़ेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि जो उत्तर का साहित्य है, बड़े लोग हैं, उनका अनुवाद दक्षिण में हो। दक्षिण में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, संगम लिटरेचर, जैसे अपना पुराना तिरुक्कुरल आप जानते हैं, तिरुवल्लुवर का है, तो वो यहाँ लोग नहीं जानते हैं। हम रहीम को जानते हैं, कबीर को जानते हैं, तो उसका भी अनुवाद हम लाए यहाँ पर। तो ये हम सेंटर, एक पर्यटन में मिला है, जो जिसको मिला है 3 लाख का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। लेकिन मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट्री बनवाइए। हमारे जौनपुर में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, पर्यटन स्थल, जब डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो लोग उसके बारे में जानेंगे। और हमने एक काम किया, बहुत सारे काम हम गिना नहीं सकते हैं यहाँ। हम लोगों ने 2 MOU किया है, समझौता। एक तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ में समझौता किया है, तो हमने उसमें महिलाओं को, लड़कों को भी जोड़ा है। महिलाओं पर हमारा ज़्यादा है कि वो टेलरिंग सीखें, और फिर 5 लाख का उनको गवर्नमेंट की तरफ से बैंक पैसे दे रही है, तो अपना स्वरोजगार चालू करें, स्वरोजगार करें, नौकरी ना खोजें, और 10 लोगों को रोजगार दें। एक हम FFDC के साथ, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर के साथ करने जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट का ही है, जिसमें अगरबत्ती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी तैयार होंगी। अभी सितंबर अंतिम हम ये करने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी, उसको हम उंगलियों पर नहीं गिना सकते। तो बहुत से कार्य किए हैं, और चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे मीडिया, इतना मीडिया रखा हुआ है हमारे सामने, तो मैं सबकी आभारी हूँ। इस मंच में सबको आभार देती हूँ कि आप लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वपोषित महाविद्यालय में ये जो प्रबंधक जी हैं, उसके संदर्भ में मैं ये जानना चाहूँगा कि इनकी 4 सूत्री मांगों का जिक्र है, इस संदर्भ में क्या कहना होगा आपका? आज यहाँ जौनपुर जिला, हमारा जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह था, जिसमें 700-750 कॉलेजों, 958 कॉलेजों के प्रबंधक आए थे। हमारी उच्च शिक्षा की मंत्री थी नीलिमा कटियार जी, जो जा चुकी है। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी मांगे इनकी है, सब मांगे जायज़ है। मैंने मंत्री जी को भी कहा है, कुछ मांग के लिए मंत्री जी कह रहे थे, वो शायद हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है, और जो नहीं हुआ है उसके लिए हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कुलपति महोदय यहाँ बैठी हैं,
और विशेष जानकारी आप उनसे ले लीजिए, क्योंकि मैं तो महापौर हूँ। हमसे आप पूछ लीजिए कि 100 साल पुराना नाला कैसे खुलेगा, नाली कैसे खुलेगी, किसी का घर कैसे टूटेगा, भैंस चट्टा कैसे हटेगा। कि हम जौनपुर की धरती पर आके मेरे जन्मभूमि ये है, कर्म भूमि मेरा कानपुर है। मेरे पिताजी ने जो शादी की, हमारे हस्बैंड वहीं अपने भाइयों के साथ रहते थे, वहीं नौकरी मिली, वहीं से रिटायर हैं। लेकिन मैंने अपना मुंह अपने मातृभूमि से नहीं छोड़ा। इधर जब से मैं मेयर हूँ नहीं आ पा रही हूँ, और जब मैं मेयर नहीं थी तो महीने में मैं 2 बार आती। मेरे माता पिता अब नहीं है, जब तक वो रहे तब तक मैं अपने मैके हर दूसरे महीने जाया। मिशन शक्ति के संदर्भ में जो अब धारणा चल रही है, योगी सरकार बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है। जगह जगह हम लोग कई कार्यक्रम अटेंड कर चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मिशन शक्ति को लेकर कितनी सकारात्मकता लोगों के बीच है। अच्छी बात पूछी आपने। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारी मिशन को एकदम बिल्कुल नया आयाम दिया है। अब आप देख लीजिए कि हमारे इतने बड़े देश की जो वित्त मंत्री है वो एक महिला है। अब इससे बड़ा काम कौन है? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। इससे बड़ा आयाम और क्या चाहिए? सबसे बड़ा ये होता था, हम लोगों को तो खुशी है कि ये काम सिर्फ योगी मोदी कर सकते थे, कि हमारा जो राशन कार्ड होता था पहले महिलाओं को पूछा नहीं जाता था। ठीक है, ये पुरुष प्रधान देश में। अब जो राशन कार्ड है वो मेरे नाम से बनेगा। ठीक है, रजिस्ट्री होगी, उसमें मुझे 2% छूट है। तो मेरा पति, मेरा बेटा सोचेगा कि मैं बहू नाम कराऊं तो 2% का, अब मेरा पति सोचेगा मैं पत्नी नाम कराऊं 2%। ये कर सकते हैं मोदी और महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। आज आप देख रहे हो हर जगह मेरी बहुएं CEN न्यूज़ जिला संवाददाता रोहित चौबे।